हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट और कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। दो चैप्टर्स हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, रेजिस्टिविटी, कार्बन रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जैसे हमने कैपेसिटर्स के केस में किया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, वैसे ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होगा। सेल के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। इन सबको हम बहुत ही डिटेल और बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना कुछ कवर करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है। तो इसलिए हम आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। तो देखिए, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले देखिए, चैप्टर के नाम को ही डिफाइन कर लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव, क्योंकि चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में हमने क्या किया था, देखिए, चार्जेस आर एट रेस्ट। वहां चार्जेस क्या थे? एट रेस्ट। तो चार्जेस एट रेस्ट पे थे, तो वो दोनों चैप्टर डील करते थे किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव, मींस इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, चार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट में होंगे, मोशन में होंगे। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव दे कैरी इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो क्या करेंगे? वो अपने साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके चलेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इसी प्रोसेस को हम डिफाइन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। सो करंट देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वायर। 9th 10th और 11th में जो आपने पढ़ा है वो क्या था? इलेक्ट्रिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वायर, कि जब किसी भी वायर में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, तो वो क्या लेके जाते हैं अपने साथ? इलेक्ट्रिक करंट। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। देखिए, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये जो बार बार इस वर्ड का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और बीइंग साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है वो जगह जहां हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो छोटा सा एरिया जहां हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसा छोटा सा एरिया जहां हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसको हम बार बार क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। देखिए, क्रॉस सेक्शन, जैसे सपोज करिए कंडक्टर तो बहुत बड़ा है, हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है जहां पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू हैव एक्सपेरिमेंट, जहां पे प्रोबेबिलिटी है एक्सपेरिमेंट के होने की, हम उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो क्या कहता है? चार्जेस फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। देखिए, ये इस क्रॉस सेक्शन में से जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कैपिटल क्यू, तो डिवाइडेड बाय, पर यूनिट मींस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? करंट, जिसको हम किससे सिंबलाइज करते हैं? आई से। सो फिर Q इज द चार्ज क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम। अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर को क्रॉस कर रहे हैं, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन Q क्या होता था? प्लस माइनस Ne। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू Ne, वेयर n इज इंटीजर, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे हैं, तो हम Q को लिख सकते हैं Q इक्वल टू Ne डिवाइडेड बाय T। सो इलेक्ट्रिक करंट की एक और डेफिनेशन आती है सामने। इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग ए गिवन पॉइंट इन अ सेकंड। ओके, तो देखिए, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर 1, I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। ये क्या शो करती है? स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मीन ऐसा करंट जिसका जो अमाउंट, जिसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज सेम। मींस ऐसा करंट जिसमें सपोज करिए ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया था और यहाँ से 10 चार्जेस जो थे वो पास हो रहे थे, तो मतलब थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, आप 1 घंटा एक्सपेरिमेंट करें, 2 घंटा एक्सपेरिमेंट करें, इस क्रॉस सेक्शन में से कितने चार्जेस पास हो रहे हैं? हर बार 10 चार्ज, हर बार 10 चार्ज। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं स्टेडी करंट, जिसमें कि क्या हो? अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज सेम।
बट देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 10 चार्जेस ही पास करें। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमारे पास, क्योंकि अब आप 12th क्लास में हैं, 12th क्लास में यू नीड सम एक्यूरेसी। ओके, सो यहाँ पे जो एग्जैक्ट डेफिनेशन बन के आई है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हर बार जो नंबर ऑफ चार्जेस मूव होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस जो क्रॉस सेक्शन में से निकलेंगे बराबर नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, करंट कांस्टेंट नहीं होगा। इसलिए बाकी जो डेफिनेशंस थी, इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सारी लेमैन की डेफिनेशंस थी। इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट और अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो मान लीजिए डेल्टा क्यू क्या है, is the amount of charge flowing through any cross section of a conductor in time delta t. Then average electric current will be given by I equal to delta q divided by delta t. देखिए कैसे, सपोज करिए पहले एक सेकंड में जो करंट था वो चार्जेस थे वो कितने थे, 10 थे, 10 चार्जेस थे, ठीक है। दूसरे सेकंड में जब दूसरा सेकंड शुरू हुआ, ठीक है, तो मान लीजिए 20 चार्जेस वायर में से पास हुआ है, जो क्रॉस सेक्शन आपने छोटा सा लिया था। मान लीजिए तीसरे सेकंड में जो हमारे पास चार्जेस थे वो 15 चार्जेस हुए हैं पास वहां से। तो अब हम क्या लेंगे, इनका एवरेज, क्या लेंगे, एवरेज, ठीक है। तो ये जो एवरेज है ये ऐसे दिया जाता है, I इक्वल टू डेल्टा क्यू डेल्टा टी, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस करंट देखिए क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। सपोज करिए कि आपको किसी ने पूछ लिया कि भैया वायर में से बताइए करंट कितना पास हो रहा है, आपने एमीटर को देखा और बता दिया करंट कितना पास हो रहा है। एमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि किसके लिए यूज होता है, करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो वो जो आपने उसी पॉइंट पे एकदम से उसी टाइम पे बता दिया कि भैया कितना करंट पास हो रहा है, 2 एम्पियर, तो वो 2 एम्पियर जो एक वक्त पे आपने बताया वो क्या था, इंस्टेंटेनियस करंट। सपोज करिए 2 बज के 2 मिनट पे आपको किसी ने पूछा कि करंट की वैल्यू क्या है बताइए, तो आपने क्या किया, आपने एमीटर को देखा, एमीटर से आपने बता दिया कि करंट की कितनी वैल्यू है, 2 एम्पियर, ठीक है, या 2 मिली एम्पियर या 2 माइक्रो एम्पियर, जो भी आपने बताया उस टाइम, किसी टाइम पे, किसी एग्जैक्ट टाइम पे एकदम से आपने करंट बता दिया, वो होता है इंस्टेंटेनियस करंट, जिसको हम लिखते हैं dq by dt। और इससे अगर आपने ये क्वेश्चन बनानी हो तो हम जनरली ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, मीन डेल्टा t जीरो नहीं है, अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा q डिवाइडेड बाय डेल्टा t विच इज इक्वल टू dq by dt। किसी ने आपसे एक टाइम पे पूछा कि क्या करंट फ्लो कर रहा है, आपने उसी टाइम उसको बता दिया छोटे से समय में कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। और जब आप एवरेज निकाल रहे हैं 10 चार्जेस प्लस 20 चार्जेस प्लस 15 चार्जेस डिवाइडेड बाय 3, तो वो क्या आ रहा है, अब आपके पास एवरेज करंट। ओके, ठीक है। तो ये था सारा करंट के बारे में। तो अब देखते हैं हम चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। कि मींस इन सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में कौन से ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, उनको बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। तो करंट कैरियर्स इन सॉलिड्स, करंट कैरियर्स इन लिक्विड्स, करंट कैरियर्स इन गैसेस। तो करंट कैरियर्स इन सॉलिड्स या फिर चार्ज कैरियर्स भी बोल सकते हैं इनको आप। इन कंडक्टर्स हमें पता है क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहां से बनते हैं, क्योंकि हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि बहुत कम एनर्जी पे एट रूम टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, दे आर फ्री टू मूव एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये अपने न्यूक्लियस को छोड़ के कंडक्टर में घूमना शुरू कर देते हैं, कंडक्टर से बाहर नहीं आ जाते, कंडक्टर से बाहर नहीं आते हैं, ये पॉइंट को क्लियर कर लेना, ठीक है। कंडक्टर के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इन कंडक्टर्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कंडक्टर्स में, मैं पहले भी आपको चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में स्टडी करवा चुकी हूँ कि कंडक्टर में करंट जो फ्लो करता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसका मतलब कंडक्टर में करंट कैरियर क्या हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इंसुलेटर्स में, अब इंसुलेटर्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस से,
ठीक है। इंसुलेटर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि इंसुलेटर्स में देयर आर नो करंट कैरियर्स इन द इंसुलेटर। अब करंट कैरियर्स इन लिक्विड्स, अब लिक्विड्स क्या है, देखिए हमारे पास, हम केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस है वहां पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कुछ, आपको पता है ना, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एंड दे डिसोसिएट इनटू आयन। जैसे सपोज करिए हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। तो जब हम एक बैटरी अटैच करते हैं तो क्या होता है, ये किस में डिसोसिएट हो जाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव। सिमिलरली AgNO3 के लिए भी ऐसा होता है, NaCl के लिए भी ऐसा होता है। तो इट मीन्स लिक्विड्स में ये जो प्रोसेस हो रहा है कि अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो है वो दोनों ही मूव करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे सपोज करिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाई है तो फोर्स क्या लगेगी, F इक्वल टू Q इंटू E, यही लगेगी ना, ठीक है। तो अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे लगेगी अपोजिट, मींस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड जाएंगे। तो इट मींस कि लिक्विड्स में करंट कैरियर्स कितने तरह के हुए, दो तरह के, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, ये दोनों ही क्या है, करंट कैरियर्स हैं इन लिक्विड्स, इन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अब देखिए इन गैसेस, देखिए गैसेस को हम मोस्टली क्या कहते हैं, इंसुलेटर। गैसेस क्या होती हैं, इंसुलेटर, ठीक है। गैसेस आर इंसुलेटर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बट एक पॉइंट आपने यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है कि गैसेस कैन बी आयोनाइज्ड एंड बिकम कंडक्टर्स एट लो प्रेशर व्हेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस देम। कि लो प्रेशर और किसी ट्यूब को, किसी गैसियस फिल्ड ट्यूब को आप पोटेंशियल डिफरेंस से लगा दें, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस से, तो वो गैस आयोनाइज हो जाती है। पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। So in gases, both positive ions and electrons are current carriers in the gases. क्यों, देखिए ना, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, तो मींस गैसेस को आयनाइज किया जा रहा है। आयनाइजेशन क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो पीछे पॉजिटिव आयन रह गया। अब हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लगा रखा है उसमें पॉजिटिव आयन भी मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, इट मींस गैसेस में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही क्या है, करंट कैरियर्स हैं, ठीक है। तो कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर्स में एज सच कोई करंट कैरियर नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों ही मूव करते हैं, ठीक है। और गैसेस में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन दो तरह के करंट कैरियर्स हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट का। देखिए जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता था, हम मानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो किस साइड है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी उसी साइड होती है, ठीक है। इट मींस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू द मटेरियल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हमें पता है जब हम किसी कंडक्टर में, सपोज करिए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है हमारे पास, और जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने इस साइड, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स किस साइड मूव करते हैं, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आई, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। का मतलब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट होती है। मींस इन कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, but direction of flow of current is opposite to the direction of conventional current. What is conventional current? क्योंकि before the invention of electron हम ये मानते थे कि जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी साइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इट मींस कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से क्या है, अपोजिट है। एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलेंगे करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो ये क्या होना चाहिए, एक वेक्टर होना चाहिए, पर ये एक वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि देखिए सपोज करिए हमारे पास O पॉइंट है और O पॉइंट पे दो करंट आ रहे हैं, एक 3 एम्पियर एक 5 एम्पियर, और मान लीजिए यहाँ एंगल है कोई थीटा, ठीक है। तो देखिए ये जो वैल्यू है करंट की, उसमें हम सिंपल अलजेब्रा यूज करते हैं, दैट इज 5 + 3 एम्पियर विच इज इक्वल टू 8 एम्पियर। क्योंकि अगर तो हम थीटा लगाएंगे फिर तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, लेकिन हमने ये यूज नहीं किया जो मोस्टली हम वेक्टर्स के केस में यूज करते हैं, हमने ये यूज नहीं किया। इसमें हमने सिंपल अलजेब्रा लगाया है, 5 + 3 8 एम्पियर। ठीक है, मान लीजिए एक 3 एम्पियर करंट ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और दोनों में एंगल होगा थीटा प्राइम। इट मीन्स अब जो है वो वैल्यू अलग होनी चाहिए थी, करंट की होनी चाहिए थी ना अलग, लेकिन नहीं है। अब भी क्या है, 8 एम्पियर। बेसिकली जो करंट है ना, दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर, आप जब हायर स्टडीज करेंगे ना फिजिक्स में, तो आपको पता चलेगा कि स्केलर्स भी होते हैं, वेक्टर्स भी होते हैं, और एक टेंसर होते हैं। टेंसर्स आर द क्वांटिटीज व्हिच शोज बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर। स्केलर की क्वांटिटीज को भी शो करते हैं वो, और वेक्टर्स की क्वालिटीज को भी शो करते हैं, उनको बोलते हैं टेंसर। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में टेंसर है नहीं, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे स्केलर। लेकिन एग्जाम में आपको आते हैं एमसीक्यू, टेंसर है, करंट, स्केलर है, या वेक्टर है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप लिखेंगे टेंसर। अगर टेंसर नहीं है, स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर और स्केलर दोनों है, तो नहीं, आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा स्केलर पे। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। आप मना नहीं करेंगे इस चीज को। कोई सिखाया आपको कि ये स्केलर है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है? डायरेक्शन है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से अलग होती है, इसमें डायरेक्शन तो है, ठीक है, पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि करंट में जब हम मेजरमेंट करते हैं, नेट वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं, तो हम सिंपल अलजेब्रा का यूज करते हैं, ना कि वेक्टर अलजेब्रा। इसलिए ये क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी। तो आप हमेशा याद रखिएगा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ करंट। दो तरह के करंट होते हैं, मेनली दो तरह के करंट होते हैं। आगे आगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहुंचेंगे, तो मे भी हम कुछ और तरह के करंट को भी स्टडी करें, जो इनकी टाइप्स हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट की। बट अभी जो हम इस चैप्टर तक सीमित रहते हैं, वो ये है कि करंट दो तरह का है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या है? जिसमें कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, जैसे ये सपोज करिए ये टाइम है, ये करंट है, तो ये दिया जाएगा एक लाइन से विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस है ना, इसके पैरेलल है, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम। ऐसी करंट को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। ये कहां से मिलता है हमें? सेल से, बैटरी से। ये इसके सोर्स है, बैटरी हो गया, सेल हो गया, ये क्या देते हैं हमें? डायरेक्ट करंट, जिसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना उसका डायरेक्शन चेंज होता है। और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट इज said to be alternating current if its magnitude changes with time and polarity reverses periodically। जैसे ये देखिए अपर हाफ, लोअर हाफ, फिर से अपर हाफ, लोअर हाफ। इसका कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जो डायरेक्शन है देखिए पोलैरिटी रिवर्स हो रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो इसका पोलैरिटी चेंज होगी, क्रेस्ट ड्राफ्ट, क्रेस्ट ड्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सीमित है वो है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिटेल में आपको बताएंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ताकि ये जो करंट का कॉन्सेप्ट है ना, इलेक्ट्रिक करंट का, ये आपको क्लियर हो जाए। तो नंबर 1 न्यूमेरिकल देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 2 मिनट्स इफ द करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज 300 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करना है, गिवन क्या दिया है आपको? करंट दिया है I = 300 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको SI में कन्वर्ट कर लेते हैं, 300 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, टाइम आपको दिया है 2 मिनट्स, इसको भी आपको जो है वो SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 × 60 विच इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा आपको, n पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं आपको। कब? जब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू वायर इन 2 मिनट्स, जब कितना करंट पास हो रहा है? 300 मिली एम्पियर। तो देखिए करंट होता क्या है, Q/T। ठीक है, Q क्या होता है? NE/T। ठीक है, तो देखिए NE क्या हो गया? IT, और n क्या हो गया? IT/E। I की वैल्यू हमारे पास है 300 × 10⁻³ एम्पियर, T की वैल्यू है 2 × 60। ठीक है, और E की वैल्यू हमें पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जब हमने ये कैलकुलेट किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? 2.25 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब करंट इन अ सर्किट, करंट दिया है इन अ सर्किट, वेरीज विद टाइम, वेरीज विद टाइम। ओके,
सो वेरीज विद टाइम, आई इक्वल टू कितना दिया है 3a + 2bt, ठीक है, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है करंट। फाइंड द कांस्टेंट करंट which would send the charge equivalent to the time interval t equal to 0 and 2t equal to 4 second. Take a and b as unity, means a और b को हमने क्या ले लेना है 1। तो देखिए I क्या होता है dq डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, तो dq क्या हो गया I into dt, ये होता है ना इंस्टेंटेनियस करंट, हमने पढ़ा I इक्वल टू dq बाय dt, तो dq क्या हो गया I dt, ठीक है। तो q निकालना है टोटल सबसे पहले, तो उसके लिए क्या करेंगे I इंटू डी टी, और कितना लिमिट दिया है देखिए 0 to 4 सेकेंड। ऑब्वियसली हमें कांस्टेंट करंट निकालना है तो उसके लिए Q पता होना जरूरी है ना पहले, तो Q के लिए हम ये देखिए लगाएंगे फॉर्मूला I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, और अगर यहाँ से हमने Q निकालना है तो इसकी इक्वेशन को इंटीग्रेशन देनी पड़ेगी, तो इंटीग्रेशन डी क्यू क्या बनेगा Q, ठीक है, डी क्यू की इंटीग्रेशन क्या होगी Q, ठीक है, Q इक्वल टू आई डी टी, आई की वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा यहाँ से देखिए 3dt आएगा, 3dt आएगा सबसे पहले, 3 को कॉमन ले लेंगे तो dt की इंटीग्रेशन होगी t, तो कितना आएगा 3t, 3t, ठीक है, फिर आएगा 2t dt, कितना आएगा देखिए यहाँ लिख लेते हैं 2t dt, 2 कॉमन आ गया, कांस्टेंट है बाहर t dt, अब t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल तो t स्क्वायर, लिमिट 0 to 4, 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो कितना आएगा 4 पुट करेंगे तो सब क्वांटिटी आएगी 12, 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 4 16, तो कितना आ गया हमारे पास टोटल करंट, सॉरी टोटल चार्ज 28 कूलम, ठीक है। अगर आपने इस इक्वेशन से चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन से, ठीक है, कितना आ गया 28 कूलम। अब देखिए आई निकल सकता है बड़े आराम से क्योंकि क्यू आ गया हमारे पास, क्यू डिवाइडेड बाय टी, क्यू कितना है 28 कूलम और टी कितना है हमारे पास 4 सेकंड, क्योंकि 0 to 4 कितना होता है 4 सेकंड, तो हमारे पास आंसर आ गया करंट 7 एम्पीयर, ठीक है। अब देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर, ओके, आई क्या होता है Q डिवाइडेड बाय T which is equal to NE divided by T, तो N निकालना है which is IT divided by E, ठीक है। How many electrons constitute a current of 1 ampere? अब देखिए I क्या होता है Q divided by T, current is said to be 1 ampere when 1 coulomb charge, ठीक है, flows through a wire in 1 second, ये होता है ना 1 ampere, 1 ampere की डेफिनेशन क्या है, current is said to be 1 ampere when 1 coulomb charge flows through a wire in 1 second, तो मींस टाइम कितना है 1 सेकंड, ठीक है, तो यहाँ क्या निकली हमने 1 सेकंड, करंट कितना है 1 एम्पियर, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए सेम क्वेश्चन हमने ऐसा एक उसमें भी किया था चैप्टर 1 में, जिसमें हमने कहा था एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली एक कूलम चार्ज ही तो फ्लो कर रहा है इस बात में, वही तो बना रहा है 1 एम्पियर करंट को, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम आंसर आया देखिए 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, चलिए करंट हमने पढ़ लिया डिटेल में, अब देखते हैं कंडक्टर में क्या होता है, ठीक है। देखिए सपोज करिए हमने एक कंडक्टर ले लिया, सपोज करते हैं हमने एक कंडक्टर ले लिया ऐसे, अब आपको पता है कंडक्टर में क्या है, देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए जैसे कोई कॉपर, सपोज करिए कॉपर कंडक्टर है, अब कॉपर का कहीं वायर पड़ा हो, ऐसे ही पड़ा हो, तो अगर आप टच करें तो आपको करंट फील होता है, नो करंट, आपको कोई करंट फील नहीं होता, क्यों नहीं फील होता, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो है उसमें, पर करंट क्यों नहीं फील हो रहा, क्यों नहीं फील हो रहा, देखिए बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, देखिए रूम टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं हम थर्मल एनर्जी, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, और इस थर्मल एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करते हैं उसको हम कहते हैं थर्मल स्पीड, क्या कहते हैं थर्मल स्पीड, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, देखिए बहुत ज्यादा है, रूम टेम्परेचर पे थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है 10⁵ मीटर पर सेकेंड और 10⁶ मीटर पर सेकेंड,
तो क्या होता है, इतनी स्पीड से होता क्या है, देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बहुत से इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऐसे मूव करते हैं, देखिए ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इससे टकराए, यहाँ गए, ऐसे गए, ऐसे गए, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि रास्ते में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतनी ज्यादा थर्मल स्पीड है, उनका मूवमेंट कैसा है, रैंडम। एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, इधर मूव किया, नेट मूवमेंट क्या हो गई, जीरो। नेट मूवमेंट क्या हो गई, जीरो। दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, इधर मूव किया, इधर मूव किया, इधर मूव किया, नेट मूवमेंट क्या हो गई, जीरो। ठीक है, मीन सपोज करिए इसका जो थर्मल स्पीड था u1, है तो बहुत ज्यादा, है तो बहुत ज्यादा थर्मल स्पीड, पर थर्मल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। देखिए थर्मल स्पीड जीरो नहीं है, थर्मल स्पीड जीरो नहीं, वेलोसिटी क्या हो गई, नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। इसकी सपोज करिए थर्मल वेलोसिटी थी u2 वेक्टर, क्या हो गई, जीरो, क्योंकि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। सिमिलरली अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन ले और ऐसे ऐसे करते अगर आप n इलेक्ट्रॉन पे पहुंचे, तो nth इलेक्ट्रॉन की भी जो थर्मल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो मीन जो एवरेज वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, जीरो। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन un डिवाइडेड बाय n इक्वल टू जीरो। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, पर उनका मोशन कैसा है, रैंडम। ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मीन्स एक एंड से दूसरे एंड तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनका नेट मूवमेंट क्या है, जीरो। हर इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट जीरो है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट क्या हो गया, जीरो। मीन्स एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, जीरो। इसलिए हमें करंट फील नहीं होता, ठीक है, इसलिए हमें करंट फील नहीं होता। इतनी तो बात समझ गए आपकी। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट रूम टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल स्पीड है वो है 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और उनकी वजह से मोशन कैसा है, रैंडम मोशन। देखिए जैसे सपोज करिए एक क्लासरूम है, उसमें कोई टीचर नहीं है, तो आपने देखा है अपने आप को कभी, आप कैसे होते हैं, शोर होता है, कोई यहाँ बैठ रहा है, कोई वहां बैठ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई किसी को किसी चीज से मार रहा है, दैट इज अ रैंडम मोशन, हाईली एनर्जेटिक होते हैं आप, लेकिन आपका आउटपुट क्या निकलता है उस टाइम पे, जीरो। अरे कोई एक आध होता होगा जो पढ़ता होगा, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, एक्सेप्शनल केस होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही टीचर आता है तो क्या होता है, अब देखते हैं कि जैसे एक्सटर्नल फील्ड लगती है कंडक्टर के ऊपर तो क्या होता है। सो लेट अस सी। अब देखिए सपोज करिए हमने कंडक्टर पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ बैटरी, ठीक है, प्लस माइनस, जिसका पोटेंशियल है V, ठीक है। तो ये एंड क्या हो गया, पॉजिटिव, ये एंड क्या हो गया, नेगेटिव। अब एक्सटर्नल फील्ड लगा दी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए वही बात होगी ना कि क्लास में टीचर आ गया, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह बैठ गए, सभी को एक डायरेक्शन मिल गई कि जो टीचर है उसको सुनो, उसको देखो, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन देखिए क्या होगी, मूवमेंट F इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस E इंटू ई वेक्टर, ठीक है। अब माइनस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या होगी, इस साइड, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस साइड, ठीक है। तो देखिए कैसे, इस फोर्स की वजह से, ये जो फोर्स लगेगी ना, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड हो जाएगा, उसको एक एक्सेलरेशन मिलेगी। इट मीन्स अगर एक्सेलरेशन मिलेगी तो उसको तो झटपट यहाँ पहुंच जाना चाहिए, उसको तो यहाँ से एकदम छू करते यहाँ पहुंच जाना चाहिए, पर वो नहीं पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि अगेन वो क्या करेगा, देखिए अब जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, एक पॉजिटिव आयन भी होगा, जैसे कॉपर है, अगर कॉपर का मेटल लिया है आपने तो कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन मूव फ्री टू मूव है, तो कॉपर पॉजिटिव है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब इसको एक ड्रिफ्ट मिलता है, एक फोर्स मिलता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन मिलता है, तो एकदम से यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, इसका मोशन ऐसा होता है, ऐसा जिगजैग, ये देखिए ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से फिर थोड़ी सी फोर्स मिली, टकराया, फिर थोड़ी सी एक्सेलरेशन मिली, फिर टकराया, फिर एक्सेलरेशन मिली, फिर टकराया, फिर एक्सेलरेशन मिली, फिर अपने
एटम के साथ टकराया, जो आयन है पॉजिटिव आयन, ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ से एक्सेलरेशन मिली, यहाँ टकराया, फिर यहाँ से एक्सेलरेशन मिली, यहाँ टकराया, फिर यहाँ से एक्सेलरेशन मिली, यहाँ टकराया, तो ऐसे करते करते ये यहाँ तक पहुंचा। आप समझ रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो है, डोंट कंफ्यूज, कि आप ये मत कहिएगा कि मैं कह रही हूँ एक्सेलरेशन है तब तो ये जड़ से यहाँ पहुंच जाना चाहिए, नहीं, इसको एक्सेलरेशन तो मिलेगी, ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये अपने पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा हर बार, ठीक है, टकराएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, फिर फोर्स मिलेगी, फिर टकराएगा, फिर रेस्ट पे आ जाएगा, फिर टकराएगा, फिर रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये जो मोशन है ये क्या है, गो एंड स्टॉप मोशन, गो एंड स्टॉप मोशन, मीन्स उसको फोर्स मिली कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, वो चला, टकराया, कोलिजन हुआ, किसके साथ हुआ उसका कोलिजन, पॉजिटिव आयन के साथ, पॉजिटिव आयन किसके, कंडक्टर के, ठीक है, तो इस कोलिजन की वजह से उसका मोशन फिर से स्टॉप हो गया, फिर से उसको एनर्जी मिली, फिर से उसको यहाँ से फोर्स मिली, एक्सेलरेशन मिली, फिर से वो चलना शुरू हुआ, फिर से गो, फिर से स्टॉप, फिर से गो, फिर से स्टॉप। तो ऐसा मोशन रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखिए ना, जब टीचर भी क्लास में आ जाता है तो क्या आप 100% उनको सुनते हैं, क्या 100% आपकी आउटपुट आती है बाहर, नहीं ना, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन तो मिल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बार बार, अभी तो मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पॉजिटिव आयन से टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, ठीक है, तो ऐसा मोशन होता है फिर इलेक्ट्रॉन का, देखिए जिगजैग, जिगजैग मोशन, इट इज जिगजैग, ये बहुत काम आएगा आगे आपको जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जिगजैग, ओके। तो चलिए कम टू द पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, देखिए, there are large number of free electrons and these electrons move with the speed of 10 to power 5 to 10 to power 6 meter per second at room temperature, और इस स्पीड को हम कहते हैं थर्मल स्पीड। द रैंडम मोशन होता है इस थर्मल स्पीड की वजह से, सच दैट इन एनी पोर्शन ऑफ द कंडक्टर, इन एनी पोर्शन ऑफ द कंडक्टर, सपोज करिए हम ये पोर्शन हमने कंसीडर कर लिया है, the number of electron crossing a given cross section of a conductor is equal to the number of electron crossing that cross section in the opposite direction, means electron जितने जो हैं वो इस साइड जा रहे हैं उतने इस साइड जा रहे हैं, जितने इस साइड जा रहे हैं उतने इस साइड जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, that means net flow of electrons in any cross section of the conductor is zero, hence electric current in the conductor is zero, इसलिए हम करंट फील नहीं होता, but in the presence of electric field, ये वाला केस। तो क्या होता है, when we apply electric field across the ends of a conductor with some battery, the direction of electric field is from positive to negative, okay, each free electron of the electron experience a force, this therefore there is a current in the conductor due to the movement of electron from negative end to positive end, current होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है यहाँ पे, बट इन जिगजैग मैनर, जो कि मैंने आपको बता दिया क्यों है, क्योंकि वो अपने आयंस के साथ टकराता हुआ पहुंचेगा। और ये सेल और बैटरी यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रही है विच इज कॉल्ड स्टेडी करंट, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था कि हमने कंडक्टर कंसीडर किया है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी वो क्या हो गई थी, जीरो, यही पढ़ा ना हमने, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या थी हर इलेक्ट्रॉन की, जीरो, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो, स्पीड है, स्पीड की वैल्यू है, देखिए 10 to power 5 to 10 to power 6 मीटर पर सेकंड, डोंट कंफ्यूज, वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स लगता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाते हैं, ठीक है, इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स गेन सम एक्स्ट्रा वेलोसिटी, उनको एक पुश मिलता है, ठीक है, क्या है फोर्स, इट इज ए पुश और पुल, तो पुश मिलता है फॉर ए शॉर्ट टाइम, why short time, because electron when accelerated collide with the positive ions of the conductor, ठीक है, and during this collision an extra velocity जो उसने यहाँ से gain की थी वो क्या हो जाती है, destroy, again electrons get accelerated and collides with the ions of the conductor and comes to rest after the collision with the ions, so due to this electrons acquire very small velocity, देखो कितनी small velocity मिल रही है उसको, टकरा रहा है फिर रुक रहा है फिर शुरू होगा फिर टकराएगा फिर रुकेगा, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी मिलती है इसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट, और जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। सो
Electrons acquire very small velocity called drift velocity in a direction opposite to the applied field, and the flow of electrons with a drift velocity from one end to another end constitutes electric current. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है दैट इज 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड, ये भी हो सकती है, ये भी होती है और ये भी होती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम है। देखिए थर्मल स्पीड के कंपैरेटिवली बहुत कम स्पीड मिलती है इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए, और उसी से हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट। तो अब देखिए डेरिवेशन फॉर फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। हमें पता है एक्सीलरेट हो रहा है पार्टिकल बार बार क्योंकि उसको फोर्स लग रही है, F इक्वल टू माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सेलरेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हमें पता है फोर्स क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो फोर्स की वैल्यू पुट कीजिए माइनस ई वेक्टर डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, अब देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर देन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड आयन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। देखिए ना ये जो कोलिजन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, यहाँ से चला यहाँ टकराया, फिर यहाँ से चला यहाँ टकराया, तो ये जो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन फ्री टाइम। क्या कहता है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द आयन, ठीक है, इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं टॉ से। क्योंकि देखिए ना बार बार इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, फिर रेस्ट पे आ रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर रेस्ट पे आ रहा है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, किसमें, इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसके दौरान जो टाइम है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या फिर मीन फ्री टाइम। तो देखिए हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे जिसको हम लिखते थे ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे वेलोसिटी की फॉर्म में। v वेक्टर, v कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u प्लस ए इंटू टी, ये है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या हो गई थी, जीरो। क्या हो गई थी, जीरो। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है ना, क्या हो गई थी, जीरो। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, तो वी डी कितना है, ए टी, ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, माइनस ई वेक्टर डिवाइडेड बाय एम इंटू टॉ, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टॉ, वेयर ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, E is the electric field, applied electric field, tau is the relaxation time between two successive collisions, ठीक है, between electron and ion, and m is the mass of the electron which is 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये था आज तक का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी।